ब्राह्मणी एक अंधा आदमी जिसको रोटी खाने का सुर नहीं, वो नहीं के हिंदू राष्ट्र वो करेंगे। अरे भाई 200 आए विदेश से, और तुम तारे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। कहाँ थे वो लड़ने वाले? हमें इतना वो ये अभी आया शिक्षा पर यूजीसी कौन ले आई? मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने एप्लीकेशन लगा दी। मोदी सरकार का वकील सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करता है, उन्होंने सटे के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। संदेश की जहाँ तक बात है तो संगठन नहीं तो जिंदगी नहीं। आज इस मुकाम पर लेवल आ गया है इस राज में। रही दलित हक फलाना, 10 साल के राज में हुड्डा ने हमें 50 साल पीछे धकेल दिया। 50 साल जिनको हमारा हक मार की नौकरियां दी वो सारे बीजेपी में। अब हमारे 2 प्रतिनिधि हैं, एक आदरणीय कृष्ण पवार जी और एक आदरणीय कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी जी हमें हक दे ना दें, लेकिन वो सरेआम हमारे समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। हरियाणा में भर्ती 2 तरीके से होती है, एक एसएससी की छोटी बेदी की बात कर रहे हो? हाँ, मैं बेदी की बात कर रहा हूँ। एक एसएससी से होती है, एक एचपीएससी। सारी एचपीएससी की पोस्टें हमारे समाज की 95% खाली जाने लग रही है। नॉट फाउंड सुटेबल। ये कहाँ का जस्टिस है? आज मुझे बड़ा गर्व हुआ हमारे प्रधान आदरणीय शिषपाल चालिया जी पे। आज मैं एचयू में गया था, वहाँ ऑडिटोरियम में 2000 आदमी बैठने की कैपेसिटी है। आज हमारे हाल में 2500 आदमी बैठने की कैपेसिटी है। ये किया इन्होंने और आगे भी करेगा, हम इसके साथ हैं। रही बात इसी तरह हमें शिक्षा के क्षेत्र में उजाड़ा जा रहा है। रोजगार की मैंने बताई दी, हमारे बच्चों का दाखिला नहीं होने दिया जा रहा है। कहाँ तर हुए हैं। और जो प्लाट थे सेक्टरों के, वो ड्रामा आ जाया कर दे। अब यहाँ तो 2-2 लाख रुपए की बोली आ रही है सेक्टरों में। क्या एक गरीब सोच सकता है? क्या गरीबों का कोई प्लाट लेने का अधिकार नहीं है? हाउसिंग बोर्ड बंद कर दी, छोटे मोटे गरीब ले लिया करते, बोले नहीं गरीब बस्ती अलग अलग रखो। इतना भेदभाव, इतना वो ये अभी आया शिक्षा पर यूजीसी कौन ले आई? मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने एप्लीकेशन लगा दी। मोदी सरकार का वकील सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करता है, उन्होंने सटे के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। से ज्यादा षड्यंत्र है, आपसे ज्यादा षड्यंत्र। आप और हम जो ये बाबा साहब के 4 बच्चों के खून से सने कपड़े पहन रहे हैं, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी की वजह से, ये तो इनको देख के राजी नहीं है। ये वही ब्राह्मणी एक अंधा आदमी जिसको रोटी खाने का सुर नहीं, वो नहीं के हिंदू राष्ट्र वो करेंगे। अरे भाई 200 आए विदेश से, और तुम तारे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। कहाँ थे वो लड़ने वाले? हमें लड़ने का अधिकार नहीं थे। 1800 में भीमा कोरेगांव हुआ, हमारे 500 सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को काट दिया। ट्रावनकोर में टीपू सुल्तान, उनको गद्दार बोलते हैं। जो मानव के साथ भेद करता है। महात्मा ज्योतिबा फूले जैसा पूरी दुनिया में महापुरुष नहीं रहा। लेकिन अफसोस कि चमार समाज, रविदासिया समाज ने सैनी समाज को जाके बताना पड़ता है इस देश में ऐसा महापुरुष हुआ है। ऐसी विडम्बना ही नहीं है। ये तो माननीय साहब काशीराम की देन है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जगह इसमें कोई उनके संघर्ष को हम स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हो, स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं उनके संघर्ष। तो आप समाज को चौहान साहब क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे, शिक्षा नहीं तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। मोटा संदेश यही सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा। जी शुक्रिया। धन्यवाद। आपने सुना सत्यवीर चौहान जी को, जो रिटायर्ड एसडीओ हैं। थैंक यू। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी को जय भीम।